आप समय रैना कॉमेडियन को चाहे कितना भी गाली दे दे, लेकिन उसने एक बात बहुत पहले कही थी कि वो बहुत ही सही बात कहा था उसने कि जीते जी किसी भी आदमी का बायोपिक मत बनाओ, क्या पता कि वो बाकी हुई बची जिंदगी में वो हक दे। और वही हाल हो रहा है बिल गेट्स और बाकी जो बड़े बड़े नेताओं हैं एप्स्टीन फाइल आने के बाद से। जब से एप्स्टीन फाइल आया है तब से पता लग रहा है कि दुनिया के आधा से ज्यादा जो बड़े नेता है एक तरीके से लड़कियों के, छोटी बच्चियों के तस्करी के रूप में काम करते हैं। मतलब एक तरीके से गांव देहात में कहते नहीं है कि छिनरा जा रहा है, तो ऐसी वाली जो स्थिति है ना वो ऐसे लोगों के साथ है। तो कहने का मतलब है कि जो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था कि देखो बिल गेट्स ने ये बनाया, ठीक है उसकी कंपनी थी, पैसा लगाया, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसके एक्टिविटी या उसके जो कैरेक्टर है उस पर अगर हम बात करेंगे तो वो किसी भी हिसाब से उससे सीखने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स के बारे में या बहुत जो बड़े बड़े नेता है, ट्रंप को हम लोगों ने इतना प्रेज करते थे कि अरे ट्रंप की तरह बनो, कि मतलब 80 साल की उम्र में भी देखो प्रेसिडेंट बन रहा है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अगर हकीकत में क्या सब चल रहा है तो आप जो एप्स्टीन फाइल आने के बाद से जो है पता चल रहा है कि ये तो एक प्राइवेट पार्टी में जाते थे, ये छोटी छोटी लड़कियों के साथ में जो है, कम उम्र की बच्चियों के साथ में जो है ये रेप करते थे, जबरदस्ती जो चीजें की जा सकती है वो करते थे। तो कहने का मतलब है कि पैसा या नाम बहुत बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही आदमी होगा, हो सकता है कि गटर भी निकल के आ जाए। तो बहुत ज्यादा किसी को भगवान नहीं बनाना है, बहुत जल्दी किसी को बहुत ज्यादा आइडियल नहीं मानना है। आप अपना काम करते रहिए, आप अपने तरीके से काम करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, जरूरी नहीं किसी को भगवान बनाने की। भगवान बहुत बड़े बड़े भगवान आए और बहुत बड़े बड़े इस जमीन में गाड़ दिए गए या जला दिए गए, बाकी और जो है दुनिया वैसी की वैसी चलती ही चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग हैं या बहुत जो जिनका नाम हो गया उनको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। अभी तो धीरे धीरे नाम आ रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका भी नाम आ गया, मोदी जी का। और भले ही क्या है नहीं है वो तो एक्चुअल तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नाम तो एटलीस्ट उस मेल में लिखा गया है। तो कहने का मतलब है, और मुझे तो लगता है कि भारत में नेताओं के एप्स्टीन फाइल की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि 90% नेताओं हैं जिनके हॉस्टल चलते हैं या जिनके गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स हैं, उनमें क्या क्या हो रहे हैं। तो अगर सही से स्टिंग ऑपरेशन अगर कर दिया जाए तो हमारे देश के कितने नेता नप जाए। एप्स्टीन फाइल की तो जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो काली करतूतें हैं या जो घटिया हरकतें हैं, ये एक तरीके से सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है जहर की तरफ फैला हुआ है। सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है, जो कुछ ही कंट्री है जैसे रसिया है, चाइना है, इन जगहों पे ये सब चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि इन जगहों के नेताओं को अलाउ ही नहीं है। डिक्टेटरशिप है, स्वाभाविक, वहां लोकतंत्र नहीं है ना, एक ही बंदे का हुक्म चलता है और वो हुक्म अगर बंदा अगर अच्छा है तो कुछ नहीं गलत हो सकता है, लेकिन अगर बंदा ही घटिया निकले तो कुछ पता चले हो भी सकता है, जैसे क्यूबा वगैरह में जैसे हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे वामपंथ और उन चीजों का जो बोलबाला है। तो जैसे जेएनयू में थोड़ा बहुत अगर आप पुराने केसेस देखेंगे तो जेएनयू में भी बहुत सारे कांड हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पूरी जिंदगी है, कोई पर्सन मर जाए उसके बाद उसकी किताबें लिखो या उसके बारे में बात करो, जब तक वो जीवित है उसके बारे में बात मत करो, क्योंकि क्या पता वो बाकी हुई बची हुई जिंदगी में वो हक दे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।